मुसलमान कौम डरने वाला है। और करिश्मा तुमको पता है कि मुसलमान कभी डरा नहीं है, ठीक है। मुसलमान क़यामत के आखिरी दिन तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला लड़ते हुए देशभक्ति पे भी सवाल उठा देते हैं। यही तो बात है कि कुर्ते पजामा से जज किया जाता है। क्या बीजेपी के दामाद सब नहीं है कुर्ते पजामे वाले मुसलमान? बीजेपी के दामाद सब बने हुए हैं। हमारे मुसलमान शरीयत पे वो उंगली उठा रहे हैं। सबसे पहले सीएए एनआरसी के लेके मुसलमान को रोड पर लाया उन्होंने, फिर जबरदस्ती 3 तलाक का मैटर रोड पे लेके आए, फिर मुस्लिम में हिजाब का मसला आ गया, फिर अभी आप गौर कीजिएगा भी देख रहे हैं कि औरंगजेब का कब्र उखाड़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें ये मुसलमानों को रोड पर लेके कहीं घूर फिर के मुसलमानों को ही टारगेट। रमजान का टाइम है 26 का, जैसे के हालात सारे के सारे रोजे में सारे मुसलमान यहाँ क्यों जमा होंगे? ये धीरे धीरे जो मोदी सरकार है अपनी सारी संपत्ति को बेच चुकी है। अब जो मुसलमानों की संपत्ति पे हाथ डाल रही है भी, अगर हम अभी चुप्पी साधेंगे तो आज ये मुसलमान के मस्जिद पे कब्रिस्तान पे अटैक कर रहा है, कल को फिर ये हिंदू के मठ पर आएगा, हिंदू के सामान को बेचेंगे। सैकड़ों गाड़ी के साथ और जनता के साथ दानिश मलिक का जो प्यार देख के है, एक आवाज खाली निकाले हैं कि चलो पटना बिहार शरीफ से पूरा बिहार शरीफ उठ के आ गया। आपको क्या मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। देखिए ये जो है अंधी नगरी चौपट राजा काम कर रहे हैं। थे वो ट्रेन में चाय बेचते बेचते आ गए, कुर्सी मिल गया, धन्य भाग की बात है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि थी, तो उनका विनाश आने वाला। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बहुत सारे मुसलमान जो है वो पटना के सड़क पे आज उतरे हुए हैं। वक्फ जो है सरकार बोल रही है कि ये जो है वो सरकारी जमीन। देखिए मैम, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि वक्फ एक्चुअली है क्या। ये दान की जमीन होती है। जैसे कि आज हमारे पास कोई औलाद नहीं है, हमने इस संपत्ति को दान दे दिया कि आने वाले जो हमारे मुस्लिम हैं, जो गरीब हैं, जो विधवा है या जो यतीम बच्चे, उनके लिए होता है। सरकार क्या है, देखिए जब से बीजेपी सरकार आई भी, आप देखिएगा सिर्फ हमारे मुसलमान शरीयत पे वो उंगली उठा रहे हैं। सबसे पहले सीएए एनआरसी के लेके मुसलमान को रोड पर लाया उन्होंने, फिर जबरदस्ती 3 तलाक का मैटर रोड पे लेके आए, फिर मुस्लिम में हिजाब का मसला आ गया, फिर अभी आप गौर कीजिएगा भी देख रहे हैं कि औरंगजेब का कब्र उखाड़ रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें ये मुसलमानों को रोड पर लेके कहीं घूर फिर के मुसलमानों को ही टारगेट किया बिल्कुल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं। यही तो दिखाना ना, बोलती कुछ है करती कुछ है। अगर मुसलमान के लिए करती तो आज रमजान का टाइम है 26 का, जैसे के हालात सारे के सारे रोजे में सारे मुसलमान यहाँ क्यों जमा होंगे? ये धीरे धीरे जो मोदी सरकार है अपनी सारी संपत्ति को बेच चुकी है। अब जो मुसलमानों की संपत्ति पे हाथ डाल रही है भी, अगर हम अभी चुप्पी साधेंगे तो आज ये मुसलमान के मस्जिद पे कब्रिस्तान पे अटैक कर रहा है, कल को फिर ये हिंदू के मठ पर आएगा, हिंदू के सामान को बेचेंगे। अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो देखिए, जाहिर सी बात है, ये बिल जहां वापस नहीं लिया गया तो हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुसलमान धरना प्रदर्शन में बहुत कामयाब है अक्सर। और यहाँ का अरे यार, मुसलमान कौम डरने वाला है। और करिश्मा तुमको पता है कि मुसलमान कभी डरा नहीं है, ठीक है। मुसलमान क़यामत के आखिरी दिन तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला लड़ते हुए आएगा। अपने हक के लिए सड़क से सदन से सड़क तक और सड़क से सड़क। रोजे में सुनो, सबसे पहली बात है, रोजे में मुसलमान यहाँ पे धरना प्रदर्शन 1 महीना भी लगा दे तो लगातार मुसलमान यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने का काम करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे सैकड़ों गाड़ी के साथ और जनता के साथ दानिश मलिक का जो प्यार देख के है, एक आवाज खाली निकाले हैं कि चलो पटना बिहार शरीफ से पूरा बिहार शरीफ उठ के आ गया। आपको क्या पता? बिहार शरीफ उठ के आ गया, सच में पूरा बिहार। आप कौन हुई? मैं दरभंगा के डिप्टी मेयर नाजिया हसन हूँ। आप भी आई है समर्थन देने के लिए? जी क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों का हक छीना? क्या सच में मुसलमानों का हक छीना जा रहा है? देखिए ये जो है अंधी नगरी चौपट राजा काम कर रहे हैं। थे वो ट्रेन में चाय बेचते बेचते आ गए, कुर्सी मिल गया, धन्य भाग की बात है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि थी, तो उनका विनाश आने वाला है। तो उनका जो माथा ना ठसिया गया, बूढ़ा हुआ था ठसिया गए। तो कहना ये है, प्रधानमंत्री है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। नहीं। देखिए पहले एक चीज समझ जाइए, आप किसी के घर पे आहत करेंगे तो घर वाले चुप नहीं रहे, ठीक है। जब हमारे संविधान में है कि हम उस चीज देख रेख कर सकते हैं, तो आप कौन होते हैं टीम गठन करने वाले? मेरा ये जानना है, आप कौन होते हैं निर्देश? मुसलमानों की देशभक्ति पे भी सवाल उठा देते हैं। यही तो बात है कि कुर्ते पजामा से जज किया जाता है। क्या बीजेपी के दामाद सब नहीं है कुर्ते पजामे वाले मुसलमान? बीजेपी के दामाद सब बने हुए हैं। तो एक सोच समझिए कि दाढ़ी और कुर्ती पजामा से आप जज नहीं कर सकते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। सबसे पहले सीएए एनआरसी भी उन्होंने, 21 कानून भी उन्होंने, ये क्या है? जब न तब अपना उल्ट पुटांग यानी कि अपना बिल लाने की कोशिश करते हैं, यानी समझते कि वाहवाही हो रही है। इतनी तेज धूप है, गर्मी है, ऊपर से आप लोग रोजेदार हैं, फिर
के लिए सड़क पे उतर गए हैं। एक चीज समझा देते हैं कि हम लोग का ईमान मजबूत है।